गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को शंकु, गोला और अर्धगोला से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा और आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मैंने इसमें से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे मैंने लिखा हूँ और इसे हल करता हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर अन्य सभी वीडियो देख सकते हैं, जैसे उसमें जितने भी अर्थमेटिक्स अंकगणित की सवाल है सब आप लोग आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ। इसमें पहला सवाल दिया है एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन। ये तीनों दिया है, बेलन से भी संबंधित क्वेश्चन है। तो शंकु के बारे में मैं बता चुका हूँ और बेलन भी आप लोग जान चुके हैं। अब अर्धगोला बचा हुआ। अर्धगोला क्या है? तो गोले को व्यास के बराबर, व्यास से उसे दो भागों में विभाजित कर दे जाए तो एक भाग को अर्धगोला कहते हैं, हेमिस्फेयर। और अर्धगोला में क्या होता है? कटोरे के समान होता है। जैसे एक कटोरा है, एक अर्धगोला है, ये है अर्धगोला। और इस अर्धगोले को इसे अर्धगोला कहते हैं। इसमें वक्र पृष्ठ, इसमें केवल क्या होती है? त्रिज्या होता है। ये भी आर है और ये भी इस तरह निकाले तो आर है और इसको भी हम लोग आर लिख सकते हैं। तो अर्धगोला है तो दिया है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोला का? तो पूरा जब गोला है तो पूरा का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। इसे दो भागों में बांट दिया जाए, इसका आधा भाग तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा इसका? 2 पाई आर स्क्वायर। साथ ही जब हम संपूर्ण करेंगे तो ये एक वृत्त जुड़ जाता है, ये वृत्त जुड़ जाता है। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला का आयतन बराबर, अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है? तो अर्धगोला का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसलिए कि पूरे गोले का आयतन, जो पूरा गोला है इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको आधा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। एक गोला है। अब देखिए इसमें गोले में जैसे अब दिया है सवाल, एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के समान आधार तथा समान ऊंचाइयां है। एक शंकु दिया है, एक शंकु है, उसके बाद एक बेलन दिया हुआ है, एक बेलन दिया हुआ है। इसके अलावा एक क्या दिया है? बेलन के एक अर्धगोला तथा एक बेलन। इसमें बीच में अर्धगोला है, अर्धगोला तथा बेलन। ये तीनों के ऊंचाइयां और आधार दोनों समान है। आधार और ऊंचाई समान है। आधार का मतलब आधार की त्रिज्या आर। ये तीनों की आर जो है एक दूसरे के समान है। फिर दिया है जब आर समान है तो ये दिया है कि उनकी ऊंचाइयां भी समान है। जैसे इसका h, इसका भी h, इसको भी एक तरह से हम कर देते हैं। जैसे अर्धगोला है, अर्धगोला है, इसका r और इसका r जो h है ये भी r के बराबर होता है, इसका भी h। तो h जब r के बराबर होता है तो इस h को क्या लिख सकते हैं? h बराबर r। हम लोग क्या लिख सकते हैं? h बराबर r। तो एक शंकु का आयतन, सबसे पहले इनके आयतनों का अनुपात, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h अनुपात। अब अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब अनुपात
क्या है, बेलन है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच बराबर आर है, तो आर के जगह पर हम लोग एच के जगह पर आर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू आर अनुपात 2/3 पाई आर क्यूब अनुपात पाई आर स्क्वायर इंटू आर। अब इसे कटा ले, पाई 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 कट जाएगा, आर स्क्वायर और आर से आर क्यूब बना, तो आर क्यूब कट गया, ये भी आर स्क्वायर से आर इंटू आर आर क्यूब हो गया, ये तीनों कट गया, बचा क्या 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। इसका अनुपात करेंगे तो आप लोग रेशियो का वीडियो देख चुके हैं कि किस तरह अनुपात निकाला जाता है। तो इसका क्या है, 1/3 एलसीएम निकाल सकते हैं, 3 तो 1/2/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2/3। ये सवाल आप लोग आसानी से समझ चुके। तो अब आते हैं दूसरे सवाल पे। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है। यदि इसे 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के अनुदिश घुमाया गया हो तो इस तरह बने शंकु का आयतन क्या होगा। अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जिसकी इसकी भुजा को लिख लिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब हमें घुमाना है, यदि 3 सेंटीमीटर वाली भुजा, तो 3 सेंटीमीटर वाली भुजा कौन सी है, ये है, इसके अनुदिश घुमाना है। तो इसके अनुदिश घुमाएंगे तो ये क्या होगा, इधर से इधर चला आएगा, मतलब कि इस तरह भी इसी तरह की आकृति बन जाएगी। यदि अब ये क्या हो गया, आर हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसका आधार बन जाता है, क्या बन जाता है, आधार। जब ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। यही दिया रहता 3 सेंटीमीटर के अनुदिश घुमाया जाए। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे दिया हो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश घुमाया गया। यदि इसे 4 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश घुमाया जाता तो क्या होता, इस तरह हम लोग लिखते, ये कहाँ से, इधर से इधर चला आता। इसके अनुदिश घुमाना है, मतलब इसके चारों तरफ घुमाना है, और इसमें भी इसके ही चारों तरफ घुमाना है। तो ये हो जाता 3 सेंटीमीटर। अब हम लोगों का ये आर हो जाता, इसमें आर बराबर 3 सेंटीमीटर, एच बराबर 4 सेंटीमीटर, जहाँ एच में क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये आप लोग आसानी से समझ चुके कि ऐसे इसे कैसे हल किया जाएगा। तो देखिए, अब इसमें दिया है क्या कि इस तरह बने शंकु का आयतन क्या होगा। तो आप लोग तो समझ चुके आर और एच कहाँ से आया। तो शंकु का आयतन आप लोग जानते ही हैं, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई, पाई का मान रख सकते हैं, यदि पाई के रूप में दिया हो ऑप्शन में तो पाई को पाई ही रखेंगे। और आर स्क्वायर, आर कितना आया इसका 4, तो 4 × 4, और गुना एच कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 कट जाएगा, 4 से गुना करेंगे 16 पाई। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यदि पाई का मान रखना हो तो 16 × 22/7 लिखते थे। क्या लिखते थे, 16 × 22/7। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35, 352/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी लिख सकते हैं। तो इसी पर आधारित 2 नंबर पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर में एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबी है। 6, 8, 10 सेंटीमीटर लंबी है। यदि इसे 8 सेंटीमीटर वाली भुजा के अनुदिश घुमाया जाए, भुजा के अनुदिश घुमाया गया हो तो इस तरह से बने शंकु का आयतन क्या है।
इस तरह से बने शंकु का, इस तरह से बने शंकु का आयतन क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके, अब बचा है तीसरा सवाल। जैसे 3 नंबर सवाल को हम लोग हल करेंगे, उससे पहले आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल DSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं 3 नंबर सवाल बताता हूँ कि धातु के कुछ ठोस लंबवृत्तीय शंकुओं में से प्रत्येक की आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया जाता है। मतलब बहुत सारे शंकु हैं, उनको पिघलाकर क्या बनाया गया है? गोला बनाया गया है। तो इन शंकुओं की संख्या क्या है, कितनी है? तो जब शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकुओं की संख्या निकालना है तो क्या लिखेंगे? गोला का आयतन बटा में शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले 3 नंबर में दिया है शंकुओं की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है हमें? शंकुओं की संख्या। तो शंकुओं की संख्या बराबर, इसलिए कि शंकु से ही गोला बन रहा है, तो शंकुओं की संख्या बराबर गोला का आयतन। क्या लिखेंगे? गोला का आयतन बटा में एक शंकु का आयतन। क्या होगा? एक शंकु का आयतन। तो गोला का आयतन हमें कितना है? गोला का आयतन दिया है, जैसे इसमें से गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? पाई आर क्यूब। 4 सूत्र तो आप लोग देख चुके हैं। तो इसका कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। यदि आर क्यूब मान लीजिए सूत्र लिख रहे हैं, या सूत्र तो आप लोगों को याद होगा, तो 6 गुना 6 गुना 6 बटा में एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका आर दिया है 3, तो 3 गुना 3 और एच इसका कितना दिया है? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो 4 अब कटा लेंगे, पाई पाई कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, और 4 4 भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि 2 दूनी 4 6 24। कितनी हो जाएगी संख्या? शंकुओं की संख्या बराबर 24। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। धातु के कुछ ठोस लंबवृत्तीय शंकुओं में से प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया जाता है। इसे पिघलाकर क्या बनाया गया है? गोला बनाया गया है। ठोस गोला बनाया जाता है। जब ठोस गोला बनाया जाता है तो हमें ज्ञात क्या करना है? इन शंकुओं की संख्या कितनी है? इन शंकुओं की संख्या कितनी है? तो इसी तरह हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। आप लोग 3 नंबर सवाल तो समझ चुके कि 3 नंबर सवाल किस तरह हल होगा। अब 4 नंबर, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। किसका? एक शंकु की। अब दिया है इस शंकु को पिघलाकर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक गोला बनाया गया है। देखिए इसमें प्रश्न में दिया नहीं, लिखा नहीं गया है, पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। एक गोला बनाया गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। गोला बनाया गया है। इस गोले का व्यास कितना है? तो किससे पिघलाकर? शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है।
तो क्या लिखेंगे, यानी कि पिघलाकर वही चीज़ बनाया गया है तो क्या परिवर्तन नहीं होता है, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि शंकु का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, गोले का आयतन। क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन, बराबर गोला का आयतन। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी आर दिया हुआ है। शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 गुना 2 लिख सकते हैं। और ऊंचाई एच कितना दिया हुआ है, 8 दिया है। अब हमें इससे एक गोला बनाए, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोगों को गोला का व्यास याद करना है, तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। तो जब त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो व्यास मिल जाएगा। तो इसे हम कटा लेते हैं, पाई पाई कट गया, साथ में 3 भी कट गया, और 4 से इसको कटा लेंगे 2। यानी कि क्या आया, हमें आ गया 2 के पावर 3 बराबर r के पावर 3। जब घातांक बराबर हो तो आधार भी बराबर होता है, इसलिए r बराबर 2 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है व्यास कितना है, यानी कि d बराबर 2r, यानी कि 2 to 4 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दिया है 4 नंबर सवाल पे आधारित में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु को पिघलाकर जब भी किसी को पिघलाकर बोले तो उन दोनों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उन दोनों को आयतन को हम बराबर करके हल कर सकते हैं। तो इस शंकु को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है, एक ठोस गोला बनाया गया है, एक ठोस गोला बनाया गया है। गोले का व्यास कितना है, आप लोग याद करेंगे कि गोले का व्यास कितना है। कभी इसके गोले की त्रिज्या में पूछ देगा तो इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि त्रिज्या बनाते बनाते हम व्यास के बारे में भूल जाते हैं। तो हमें व्यास याद करनी है, तो इसे आप लोग हल करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। तो आप 3 और 4 आप लोग समझ चुके। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु, कितना, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया गया। किससे काट लिया गया है, गोले से काट लिया जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितनी प्रतिशत है, मतलब गोले में से शंकु को निकाला गया है तो कितना का बचा, तो गोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन, यानी कि नष्ट हुई लकड़ी है तो लकड़ी का प्रतिशत। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग गोले का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि गोले में से ही शंकु को बनाया गया है। तो 5 नंबर सवाल में सबसे पहले हम लोग गोले का आयतन निकाल लेंगे। गोले का आयतन निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब दिया है, तो इसमें दिया है, प्रश्न में दिया है कि इस लकड़ी के ठोस गोले काट लिया जाता है जिसकी त्रिज्या कितनी दी, 9 सेंटीमीटर दी गई है। तो 9 सेंटीमीटर तो यहाँ पर 9 गुना 9 आर क्यूब होता है, लिख सकते हैं, यानी कि 3, और इसको गुना करेंगे 12 9 12 9 108, 108 में 9 से, यानी कि 108 में 9 से 972 पाई, कितना हो जाएगा
972 पाई घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर इतना हो गया। अब इससे एक शंकु काटा गया है। क्या काटा गया है? शंकु। कितना? 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार वाला। अब शंकु का आयतन हम लोग निकालेंगे। शंकु का आयतन बराबर क्या होगा? तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच की त्रिज्या कितनी दी है? तो 18 सेंटीमीटर आधार की व्यास वाला। यहाँ पर व्यास दिया है, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर। 9 गुना 9 और एच दिया है कितना? 9। अब इसे कटा लेंगे। 3 81 में 3 से गुना करेंगे 243 पाई। कितना हो गया? 243 पाई घन सेंटीमीटर। गोला का पहले आयतन इतना था और इसमें से इतना आयतन को निकाल लिया गया। तो पूछ रहा है इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितने प्रतिशत है? तो निकालेंगे सबसे पहले नष्ट हुई लकड़ी। कितनी लकड़ी नष्ट हुई है? नष्ट हुई लकड़ी निकालेंगे तो इसमें से घटा लेंगे। 972 पाई माइनस 243 पाई। अब इसको घटाएंगे। 12 में से 3 घटाएंगे 9 और ये 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 9 में से 2 घट 729 पाई। अब इसका प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालेंगे कितना? तो कितना हुए नष्ट? 729 पाई गुना 100। टोटल कितना था? 972 पाई। अब इसको हम लोग कटा लें। पाई भी कट जाएगा। अब इसे कटाए 27 से 27 और इसको 27 की 81 6 3 4 और ये हो गया 25। 3 लिखेंगे यहाँ पर। 3 25 चौका 100 यानी कि 75% लकड़ी का नष्ट हुई लकड़ी का भाग कितना है? 75%। और इसी ये भी आप लोग आसानी से समझ चुके और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 12 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला 12 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया जाता है। ठोस गोले से काट लिया जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितने प्रतिशत है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।